प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर 50 प्लस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इस क्लास के अंदर हम बात करें राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और हम बात करें आपकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और इस क्लास से दोस्तों आपकी तैयारी का आकलन हो जाएगा, क्योंकि यदि आपके 30 प्लस सही हो रहे हैं 50 में से तो आपकी बढ़िया तैयारी चल रही है। अपनी तैयारी का आप आकलन कर सकते हो और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट कर लेना है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है मेरे भाई। जी हाँ, इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम रोशन कर कर रहेंगे इस बार। जी हाँ दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री श्याम। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? अरे बताओ फटाफट, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 970, 950, 928, 952। सही आंसर जो है आपका यहाँ पर वह ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आपको रखना है। 928 आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका ग्रामीण लिंगानुपात जो है राजस्थान का वह कितना है? जी हाँ, तो आपका शिशु जो आपके बच्चे होते हैं उनका तो हम बात करें 888 लिंगानुपात है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? अरे आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? गोकुल जी वर्मा, रामकृष्ण वर्मा, हीरालाल शास्त्री, मोतीलाल तेजावत। ध्यान में रखिएगा, आदिवासियों का जो मसीहा है वह आपके मोतीलाल तेजावत जी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का न्यूनतम वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? अरे राजस्थान में न्यूनतम वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर या जैसलमेर? ध्यान रखिएगा, न्यूनतम वार्षिक वर्षा वाला जो जिला है वह आपका जैसलमेर हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे आदर जिला कौन सा है? अरे फटाफट बताओ, सबसे आदर जो जिला है, आदर जिला है वह कौन सा है? कोटा है, उदयपुर है, भरतपुर है या झालावाड़ है? ध्यान में रखिएगा, सबसे जो आदर जिला है वह आपका हम बात करें, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई झालावाड़ है। कौन सा है? झालावाड़ है। सर्वाधिक दोस्तों, सर्वाधिक वर्षा जो है आपके झालावाड़ में ही देखने को मिलती है और पर्टिकुलर स्थान की बात की जाए तो माउंट आबू में देखने को मिलती है। जिला आपका झालावाड़ हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक पशु जनसंख्या हम बात करें दोस्तों, जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अरे पशु जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सर्वाधिक दोस्तों हम बात करें आपका पहले स्थान के ऊपर आने वाला जिला कौन सा है? भरतपुर, बाड़मेर, कोटा या फिर आपका अजमेर? फटाफट बताओ, हम बात करें राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई बाड़मेर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडों की टोकरी। अरे अंडों की टोकरी किस जिले को कहते हैं? मैंने एक क्वेश्चन कराया था। जी हाँ, तो बताओ फटाफट। मैंने बताया था दोस्तों, क्वेश्चन नहीं था परंतु मैंने बताया था। अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़, राजसमंद, अजमेर, अलवर। अंडों की टोकरी जो है ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अजमेर को कहते हैं। जी हाँ, तो अजमेर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एकमात्र आपका दुर्ग जो खेती की जाती है, मतलब कि एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर खेती की जाती है, कौन से दुर्ग के अंदर की जाती है मेरे भाई? कुंभलगढ़, जूनागढ़, चित्तौड़गढ़ या जैसलमेर? एकमात्र दुर्ग है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन से दुर्ग में की जाती है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर की जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राज्य का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है? अरे सर्वाधिक भराव क्षमता वाला जो हम बात करें बांध है वह कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध, बिसलपुर बांध, पांचना बांध या फिर जाखम बांध? सही आंसर जो है आपका 8 नंबर का वह आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर की हम यहाँ पर बात करें तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर
होने वाला है। जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? अरे जमीन का जेवर किसे कहते हैं? लोहागढ़, जूनागढ़, चित्तौड़गढ़ या कुचामन दुर्ग? ध्यान में रखिएगा, जमीन का जेवर तो दोस्तों एक ही दुर्ग है, जूनागढ़ दुर्ग, जो बीकानेर के अंदर स्थित है, उसी को ही कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। धानवंत दुर्ग मतलब कि दोस्तों आसपास से हम बात करें, चारों तरफ आपके दोरे ही दोरे हो, मिट्टी ही मिट्टी हो, उसे धानवंत दुर्ग की श्रेणी में दोस्तों रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम बात करें बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग, दूसरा हम बात करें आपका हनुमानगढ़ का बटनेर दुर्ग, और जैसलमेर जो दुर्ग है दोस्तों हम बात करें सोनारगढ़ दुर्ग है, वह भी आपका धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। आपको ध्यान में जरूर रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? अरे फटाफट तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर जिले का है मेरे भाई। हम बात करें 15, 17, 30 या 20, ध्यान में रखिएगा सबसे कम है। और कितना है मैंने आपको बताया था, राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 17 है। केवल 17 आपका हम बात करें होने वाला है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हम बात करें जयपुर का है, कितना है? 595 है। उसके बाद हम बात करें राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है, कितना है? अरे राजस्थान का जनसंख्या घनत्व आपका 200 है। ये भी आपको ध्यान में बिल्कुल रखना है, क्योंकि यहाँ भी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, एक दिन के अंदर एक क्लास के अंदर एक टॉपिक को क्लियर कराया जा रहा है। हम बात करें हर रोज सुबह 8 बजे वह क्लास होगी। उस क्लास को यदि देख लेते हो एग्जाम तक MCQ फॉर्मेट रहने वाला है, और एक क्लास के अंदर आपके सभी के सभी हम बात करें एक टॉपिक के जो क्वेश्चन है वह कंप्लीट करा दिए जाएंगे। जी हाँ, 2011 की जनगणना के हम बात करें करीबन आपके 70 से 80 क्वेश्चन में आपको एक क्लास के अंदर करवाऊंगा। उससे भी हम बात करें हर टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। करीबन कई के अंदर आपके 30 होंगे, कई में 50 होंगे, कई में 100 होंगे, कई में दोस्तों 150 भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यदि हम बात करें 50, 60 क्वेश्चन में एक टॉपिक से करवा दूंगा तो एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। और मैं आपको बताता हूं, कंप्यूटर साइंस से हम बात करें हिंदी और आपकी इतिहास क्लास, संस्कृति, भूगोल, सभी आपके हम बात करें टॉपिकों के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। और एक क्लास आपकी ऐसे दोस्तों हम बात करें 2 क्लास ऐसे आपकी मिक्स प्रैक्टिस के रूप में चलती रहेगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिवेर की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? अरे दिवेर की पहाड़ियां कौन से जिले में है? उदयपुर, राजसमंद, बाड़मेर, अलवर। दिवेर की जो पहाड़ियां हैं वह आपकी राजसमंद के अंदर है। कहां पर है? राजसमंद में मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का गोरी बाल्डी किसे कहा जाता है? अरे गोरी बाल्डी जो है हम बात करें वह किसे कहते हैं? ध्यान में रखिएगा, दुर्गादास राठौड़, राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? अरे जयपुर शहर की स्थापना कब होती है? 1870, 1727, 1590, 1650 है। सही आंसर हो जाएगा। जयपुर शहर की जो स्थापना है वह आपकी हम बात करें 1727 ईस्वी के अंदर होती है। ध्यान में रखिएगा। कौन करता है फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जगदीश मंदिर किस जिले में स्थित है? अरे जगदीश मंदिर कहाँ पर है? कोटा, अजमेर, बाड़मेर, उदयपुर। जगदीश जो मंदिर है वो आपको ध्यान में रखना है, उदयपुर के अंदर है। कहां पर है? उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? अरे फटाफट बताओ, राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं? जय प्रसाद शर्मा, नरोत्तम लाल जोशी, सीपी जोशी या हीरालाल शास्त्री। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा नरोत्तम लाल जोशी। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? अरे राज्यसभा की सीटें कितनी है फटाफट बताओ। हम बात करें 10, 20, 30 या आपके 40 है। ध्यान में रखिएगा कितनी सीटें हैं राज्यसभा की। हम बात करें दोस्तों 10 सीटें हैं। और विधानसभा की कितनी है? अरे विधानसभा की 200 सीटें। ये भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हम बात करें ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कथक कला केंद्र किस जिले में स्थित है? अरे कथक कला केंद्र जो है आपके कौन से जिले में स्थित है? अजमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर। सही आंसर जो आपका 17 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, जयपुर के अंदर है, राजधानी के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? मतलब कि सर्वाधिक दोस्तों काल में दोस्तों हम बात करें राज करने वाले, या फिर हम बात करें मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले आपके मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल देवपुरा, भैरों सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, जनानंद व्यास। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया जी हैं। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक राजस्थान के निर्माता भी नहीं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी
अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी है मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। एक ही लक्ष्य होना चाहिए, फोर्थ ग्रेड एग्जाम को निकालना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय हमारे पास शेष नहीं है, मात्र 100 दिन का समय हमारे पास शेष होने वाला है। और जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ, सुबह आपकी क्लास हुई थी एक, उसके अंदर दोस्तों एक क्वेश्चन था। हम बात करें आपकी बात की जा रही है दोस्तों, आपकी प्रथम आपकी जो सती प्रथा है, हम बात करें रोक किसने लगाई थी, ध्यान रखिएगा। सती प्रथा पर रोक लगाने वाले दोस्तों रियासत कौन सी थी, पहले ध्यान रखिएगा। हम बात करें बूंदी ने दोस्तों सर्वप्रथम आपकी हम बात करें वहां पर रोक लगाई थी। जी हाँ, पहला क्वेश्चन के अंदर मैंने बूंदी बता दिया था, और आपके जो आपका अंतिम क्वेश्चन था, हम बात करें 34 नंबर भी क्वेश्चन आपका सेम था, उसके अंदर दोस्तों भूल से मैंने अलवर बता दिया था। तो मैं आपको पहले ही बताता हूं, ध्यान में रखिएगा। उसके अंदर भी मेंशन कर दिया है मैंने कमेंट में दोस्तों, कमेंट पिन कर दिया है, तो ध्यान में रखिएगा, गलती से बताया गया है, बूंदी ही है, आपको बूंदी ही मानना है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आपने कमेंट किया था कि सर क्लियर कीजिएगा, तो मैंने क्लियर कर दिया है, बूंदी ही आपका सही आंसर होने वाला है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम में लंबाई कितनी है मेरे भाई? अरे राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, फटाफट बताओ। 840, 869, 890, 760 है। सही आंसर जो है आपका 19 नंबर का, ध्यान रखिएगा, 19 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, 869 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए उत्तर से आपकी जो हम बात करें तो आपकी दक्षिण कितनी है, ध्यान रखिएगा, उत्तर से दक्षिण आपकी 826 किलोमीटर है। आपसे पूछ लिया जाए उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम का अंतर कितने किलोमीटर का है, तो 43 किलोमीटर का है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अरे एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उदयपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर। राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? फटाफट बताओ, अरे बताओ फटाफट। राइट आंसर जो है 20 नंबर का, ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, अजमेर के अंदर है। आपका राजस्व बोर्ड का जो मुख्यालय है वह हम बात करें आपका कहां पर है, अजमेर के अंदर है। स्थापना कब की गई थी मेरे भाई? स्थापना हम बात करें आपकी 1949 ईस्वी के अंदर की गई थी। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है, अजमेर के अंदर दोस्तों ये आपका इसका मुख्यालय स्थित है। ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन दोनों के दोनों छप सकते हैं, आपको ध्यान में जरूर रख लेना है। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है? अरे कितने जिलों की लगती है, फटाफट बताओ। 20, 15, 12 या 10 से? सही आंसर आपका यहां पर जो है 21 नंबर का, वह हो जाएगा 10 जिलों की लगती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी जो है वही सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई कितनी है? अरे रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर, 970 किलोमीटर, 870 किलोमीटर या 1170 किलोमीटर? ध्यान में रखिएगा, यह आपसे पूछ रहा है कि जो आपकी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है राजस्थान, उसकी लंबाई कितनी है। क्योंकि हम बात करें राजस्थान दोस्तों पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, जो आपकी रेखा है हम बात करें आपके पाकिस्तान वाली, उसी को दोस्तों बात करें रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। उसकी लंबाई जो है हम बात करें कितनी है आपकी, 1070 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो फटाफट से आपको जरूर से कर देना है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन आपकी क्लास चल रही है और आपकी एग्जाम तक ऐसी क्लास आपको देखने को मिलने वाली है। और मैं आपसे एक बात और पूछना चाह रहा हूं, आपको कमेंट में जरूर बताना है। जी हाँ, आपके भाई बंधु या फिर आप ऐसे कितने आपके कैंडिडेट है, कितने बंदे हैं जो आपकी हम बात करें आपकी राजस्थान पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपके राजस्थान पुलिस का फॉर्म आपने अप्लाई कर रखा है? फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा। राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले कौन कौन अभ्यर्थी होने वाले हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि उसकी भी जो पर्टिकुलरली जो क्लास है वो आपके दूसरे चैनल के ऊपर लगा दी जाएगी। बताना आपको जरूर है, कमेंट के अंदर बताइएगा, जल्दी आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि हम बात करें राजस्थान पुलिस के दोस्तों एग्जाम के अंदर ज्यादा समय शेष नहीं है, तो फटाफट कमेंट में आपको जरूर बताना है कौन सी रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है? 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर या फिर आपके 100 सेंटीमीटर? सही आंसर जो है आपका 23 नंबर का आपका यहाँ पर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। रघुनाथगढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? अरे रघुनाथगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? सीकर, बाड़मेर, उदयपुर, भरतपुर। रघुनाथगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा सीकर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोछोर झील, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कोछोर झील किस जिले में स्थित है? सिरोही, अजमेर, सीकर या जयपुर?
कोछोर जिले की बात की जा रही है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, ये आपकी सीकर जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पार्वती नदी का उद्गम किस जिले से होता है? अरे पार्वती नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? धौलपुर, बाड़मेर, जयपुर या फिर सिरोही? सही आंसर जो है आपका 26 नंबर का वो हो जाएगा, धौलपुर से होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन किस झील से होता है? सर्वाधिक नमक उत्पादन दोस्तों कौन सी झील से होता है? डीडवाना, डेगाना, सांबर या कुचामन? ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सांबर झील से होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। आदिवासियों की बाईजी किसे कहा जाता है? अरे आदिवासियों की बाईजी किसे कहते हैं? मंजू राजपाल को, सीता देवी को, गायत्री देवी को, अंजना देवी को? ध्यान में रखिएगा, आदिवासियों की जो बाईजी है वह आपको ध्यान में रखना है, मंजू राजपाल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? अरे आदिवासियों की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं? चंबल नदी, लूनी नदी, माही नदी, पार्वती नदी? आदिवासियों की गंगा जो है वह हम बात करें आपकी माही नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? अरे फटाफट बताओ, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4, 5, 6 या 7? ध्यान में रखिएगा, राजस्थान का राष्ट्रीय खेल हम बात करें तो आपका राजकीय खेल, मतलब कि जिले हम बात करें आपका राज्य का जो खेल है आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय नहीं दोस्तों, राष्ट्रीय तो आपका कौन सा है फटाफट बताओ? राष्ट्रीय तो हॉकी है, परंतु हम बात करें आपके क्या दे रखा है यहाँ पर बास्केटबॉल जो आपका राजकीय खेल है। ध्यान में रखिएगा, बास्केटबॉल क्या है? राजकीय खेल है। कब अपनाया गया था? 1948 के अंदर दोस्तों इसे घोषित किया गया था, ध्यान में रखिएगा। और बास्केटबॉल के अंदर खिलाड़ी कितने होते हैं पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे आगे बढ़ते हैं। नौलखा बावड़ी, जी हाँ, तो नौलखा दुर्ग तो हम बात करें आपका नौलखा जो दरवाजा है हम बात करें वह तो आपका रणथंभौर दुर्ग आपका कौन सा दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग जो आपका चित्तौड़गढ़ है उसके अंदर लगा हुआ है। परंतु यहाँ पर बात की जा रही है नौलखा बावड़ी की, तो कौन से जिले में है? उदयपुर, अजमेर, जोधपुर या डूंगरपुर? नौलखा बावड़ी मेरे भाई डूंगरपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खड़ीन सिंचाई प्रणाली का उद्गम कहां से हुआ? अरे खड़ीन की बात की जा रही है भरतपुर, जैसलमेर, झालावाड़, उदयपुर? अरे खड़ीन की बात की जा रही है पालीवाल जो आपके जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण थे उन्हीं के द्वारा तो की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उद्गम दोस्तों आपके जैसलमेर से हुआ है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? अरे गुरु शिखर तो सर्वाधिक आपकी ऊंची चोटी है राजस्थान की अरावली पर्वतमाला की, और 1722 मीटर जो है इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? अरे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर, डूंगरपुर, बीकानेर, सिरोही? सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वह दोस्तों आपको ध्यान में जरूर रखना है, डूंगरपुर का है। कौन से जिले का? डूंगरपुर का है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पीलो मोलो किसे कहा जाता है? अरे पीलो मोलो किसे कहते हैं? गजनेर को, भीनमाल को, उदयपुर को या लोहागढ़ को? पीलो मोलो किसे कहते हैं भाई फटाफट बताओ। 35 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ फटाफट? राइट आंसर आपका यहाँ पर हम बात करें आपका यहाँ पर हो जाएगा भीनमाल को कहते हैं। भीनमाल कहाँ पर है फटाफट कॉमेंट में बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। गढ़ तो गढ़े बाकी सब गढ़ैया किस दुर्ग के बारे में कहावत है? फटाफट बताओ कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया है? गढ़ तो गढ़े हम बात करें, गढ़ तो हम बात करें यहाँ पर आपका क्या जाएगा? आपका इनमें से एक ऑप्शन आ जाएगा, गढ़ तो वह है और तो बाकी गढ़ैया हैं। कौन से दुर्ग के बारे में कहा है? जूनागढ़ दुर्ग, लोहागढ़, आपके सोनारगढ़ या फिर चित्तौड़गढ़? तो ध्यान रखिएगा ये आपकी कहावत कैसे बन जाएगी? गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। इस प्रकार से एक कहावत है कि कौन से दुर्ग के बारे में? चित्तौड़गढ़ बारे में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका कब हुआ था? अरे मैंने आपको तीनों साके बताए हैं मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें प्रथम साका हम बात करें आपका कब होता है? आपका 1303 ईस्वी के अंदर होता है मेरे भाई। हम बात करें चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका 1303 में होता है, दूसरा साका आपका 1534 के अंदर होता है, और तीसरा साका हम बात करें आपका कब होता है? 1567-68 ईस्वी के अंदर देखने को मिलता है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। दूसरे साके की बात की जा रही तो 1534 जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के रूप में हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए इसी के साथ, जंतर मंतर वेधशाला कहाँ पर स्थित है? अरे फटाफट बताओ, ये तो आपको मालूम होगा, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, आपका उदयपुर, तो जयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मैं कठिन सफर का साक्षी हूँ, रुकने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पालूं मुझे तब तक आराम नहीं। तो आराम नहीं करना है मेरे भाई, क्योंकि आराम हराम है और सिलेक्शन आपको लेकर रहना है, उसके लिए आपको आराम नहीं करना है। मात्र 100 दिन बचे हुए हैं, 100 दिन को रात दिन आपको एक कर देना है, एकाग्रता के साथ लगे रहोगे। अरे तो सिलेक्शन आपका कोई भी नहीं रोक सकता मेरे भाई, सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना खुद को पड़ेगा। छोटी काशी किस जिले को कहा जाता है? उदयपुर, जयपुर, बूंदी, जैसलमेर, अजमेर। तो ध्यान में रखिएगा, छोटी काशी जो है ध्यान में आपको जरूर रखना है। हम बात करें बूंदी को कहते हैं, किसे कहते हैं? बूंदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। रखन आभूषण कहां पर पहना जाता है? अरे रखन कहां पर पहनते हैं? हाथ में, पैर में, कान में, दांत में। सही आंसर जो है आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 40 नंबर का। हम बात करें दांत में पहनते हैं जी हाँ। तो रखन और जो चूप आभूषण होते हैं दो आपके, वो आपके हम बात करें दांत के आभूषण होते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी कहाँ स्थित है? अरे फटाफट बताओ, राजस्थान राज्य की न्यायिक जो अकादमी है वह कहाँ पर है? उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बाड़मेर। अरे न्यायिक जो अकादमी है वह तो आपकी जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जोधपुर में मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहते हैं? अरे अभी अभी तो मैंने बताया था, अरे मैंने खुद बताया था, ध्यान रखिएगा। हम किसे कहते हैं आपको फटाफट बताना है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता की बात की जा रही है, मोहनलाल सुखाड़िया जी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? अरे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डीपली क्वेश्चन नहीं है परंतु दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? 1949, 1870, 1688 या फिर आपकी 1920? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 1949 ईस्वी के अंदर होती है। उसी समय दोस्तों हम बात करें उसी सन के अंदर होती है। 1949 के अंदर आपके राजस्व बोर्ड का जो मुख्यालय है अजमेर को हम बात करें बनाया गया था, और उसी समय हम बात करें उच्च न्यायालय की जो स्थापना है उसी वर्ष आपकी की जाती है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कावोद झील कहाँ पर स्थित है? अरे कावोद झील कहाँ पर है? उदयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, भरतपुर। तो कावोद जो झील है आपको ध्यान में जरूर रख लेना है। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर है? जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का 7वां संभाग कौन सा है? अरे 7वां संभाग कौन सा है फटाफट बताओ, क्योंकि अब वर्तमान में 7 ही संभाग है। 10 तो आपके पहले किए थे परंतु निरस्त कर दिए जा चुके हैं। 7वां संभाग कौन सा है? जयपुर, कोटा, जोधपुर या फिर भरतपुर? ध्यान रखिएगा, 7वां जो संभाग है वो आपका भरतपुर संभाग है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम जिला प्रमुख कौन थी? अरे राजस्थान की प्रथम जिला प्रमुख कौन थी? आपके नगेंद्र बाला, नर्मदा भट्ट, निवेदिता शर्मा, गायत्री देवी। सही आंसर जो है आपका 46 नंबर का वो आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, नगेंद्र बालाजी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिहाड़ किसका प्राचीन नाम था? अरे सिहाड़ किसका प्राचीन नाम था? नाथद्वारा, भीनमाल, सांबर या गजनेर? तो सिहाड़ जो है वह हम बात करें आपकी नाथद्वारा का प्राचीन नाम देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फालना, जैसे तो फालना किसके लिए प्रसिद्ध है? आभूषणों के लिए, राजस्थानी संस्कृति के लिए, वस्त्रों के लिए या छातों के लिए? ध्यान में रखिएगा, फालाना जो है, फालाना की बात की जा रही है मेरे भाई, छाते के लिए प्रसिद्ध है। जो आपके हम बात करें जो वर्षा को रोकने के लिए या फिर हम बात करें धूप के अंदर ओढ़ने के लिए जो आपके छाते होते हैं उन्हीं की बात की जा रही है मेरे भाई। फालाना जो है वो आपके छातों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति घी का पहला कारखाना कहां पर खोला गया था? अरे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, वनस्पति घी का पहला कारखाना कहां पर खोला गया? उदयपुर, अजमेर, सिरोही, भीलवाड़ा? ध्यान में रखिएगा 49 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, भीलवाड़ा के अंदर खोला गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में जरूर रखना है। जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई। जहां तो सिलेक्शन हो जाने दे, सिलेक्शन के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो यार फटाफट से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमें भी दोस्तों मोटिवेशन चाहिए होता है। वह दोस्तों आप ओनली फॉर एक ही कारण दे सकते हो, प्यारा सा या तो कमेंट कर सकते हो,
लाइक कर सकते हो, क्लास को शेयर कर सकते हो, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों हम बात करें सिलेक्ट करके आपको प्रोवाइड कराते हैं ओनली फॉर दोस्तों यूट्यूब के माध्यम से, बिल्कुल निःशुल्क है। और इस क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए, और हम बात करें जो आपकी मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाता हूं उसकी भी पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल जो है वह आपको ज्वाइन जरूर लेना है, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है मेरे भाई, 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि 30 प्लस सही हो रहे हैं तो दोस्तों तैयारी आपकी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। अंतिम क्वेश्चन है, मेसा का पठार कहाँ स्थित है? उदयपुर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर है। तो मेसा का जो पठार है वह आपका हम बात करें चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की इस बेहतरीन क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास जो है दोस्तों आपकी टॉपिक वाइज आपकी हम बात करें सुबह आपकी कल सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में जुटे रहिए। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।